पति चाहे कितना भी चरित्रहीन हो, जैसा भी हो, स्त्री को उसको वही पति परमेश्वर वाली जो बातें हैं, तो ऐसे ही थोड़ी ना देवता के रूप में मानना है। हाँ, ये सारी धर्म से ही आई। और हम सबने अपने अपने परिवारों में, अपने समाज में देखा है कि पत्नियां पतियों का पैर छूती हैं। पैर छूती है। तो ये क्या है? इसकी पूजा कौन कर रहा है? पति चाहे कितना भी चरित्रहीन हो, फिर भी उसे परमेश्वर माना जाता है, और पत्नियां अपने पतियों के पैर छूती हैं। कितनी गलत बात है ये हिंदू धर्म की। लेकिन सभी वेद पुराण उपनिषद पढ़ने का दावा करने वाली श्वेता जया को, मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े, और ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर को हिंदू धर्म ग्रंथों में समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समाधान का समस्या मिल जाता है। जैसे इन्हें रक्षति का मतलब अधीनता लगता है। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, बचपन में पिता के अधीन रहे, पुत्र के उसमें वो रहेगी, उसके अधीन रहेगी, पिता पति के अधीन रहेगी। लेकिन अग्नि पुराण चैप्टर 154 वर्स 5 और 6 के अनुसार 5 परिस्थितियों में पत्नी अपने लिए दूसरा पति चुनकर विवाह कर सकती है। तो वो 5 परिस्थिति क्या है? नंबर 1, यदि पति लापता हो जाए। नंबर 2, यदि पति गृहस्थ का त्याग करके संन्यास धारण कर ले। नंबर 3, अगर वो नपुंसक हो। नंबर 4, अगर पति की मृत्यु हो जाए। और नंबर 5, यदि पति चरित्रहीन हो। इसके अलावा पराशर स्मृति 4.30 में भी स्त्री के पुनर्विवाह के यही 5 कारण दिए गए हैं। इसलिए परमेश्वर भी वो ही पति माना जाएगा जिसमें परमेश्वर वाले कल्याणकारी गुण हो। और परमेश्वर के पैर छूने में क्या दिक्कत है भाई? हालांकि पैर छूना कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, और कई विवाह संस्कार में तो पुरुष भी स्त्रियों के पैर छूते हैं। लेकिन सेक्शन 112 इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार यदि कोई स्त्री आउट ऑफ मैरिज जाकर किसी से रिलेशनशिप बनाती है और बच्चे पैदा करती है, तो उस बच्चे का बाप उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं, उस स्त्री का लीगल पति ही उस बच्चे का लीगल बाप माना जाएगा। सो धर्म तो एक स्त्री को चरित्रहीन पति का त्याग करने की अनुमति देता है, लेकिन भारत का संविधान तो कंसेंशुअल एडल्ट्री को लीगल कर चुका है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से जो चरित्रहीनता की परिभाषा है, उस परिस्थिति में चरित्रहीन कौन होगा? पति, पत्नी, सुप्रीम कोर्ट या संविधान?